ये दिल्ली और भोपाल वाले गंजों से पूछो, इन गंदों से पूछो, इन नाबकारों से पूछो। अरे रसूल की जिंदगी डिवाइड होती है दो जगह, एक मक्की जिंदगी, एक मदनी जिंदगी। कुरान भी अपने अंदर सूरतें लिए हुए, एक मक्की सूरत, एक मदनी सूरत। कैसी सूरत? एक मक्की सूरत, एक मदनी सूरत। अब कुरान की मक्की सूरत भी इन्हें चिढ़ा रही है, जालिमों नबी का इख्तियार देखो। नबी की इनको मदनी सूरत भी चिढ़ा रही, जालिमों नबी का इख्तियार देखो। जब नबी मक्की है तो कुरान मक्की आ रहा है, रसूल मदनी है तो कुरान मदनी आ रहा है। ऐलान हो गया, अरे जैसा रसूल होगा वैसा कुरान होगा। आला हजरत ने ऐलान कर दिया, दुनिया वालों खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है मेरे रसूल, ये अजमत है मेरे रसूल की। इसीलिए अहले सुन्नत सीना ठोक कर ये बात कहते हैं, डंके की चोट पर कहते हैं, जैसा हमारा रसूल है दुनिया में ऐसा कोई नहीं आया। आला हजरत ने मोहर लगा दी, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूं तुझे राघोपुर के लोगों, अब जरा सुनो। आदम के लिए मेरा नबी नबी है, इब्राहिम के लिए मेरा नबी नबी है, इस्माइल के लिए मेरा नबी नबी है, मूसा के लिए मेरा नबी नबी है, कलीमुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, ज़बीउल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, रूहुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, ज़कीयुल्लाह के लिए मेरा नबी नबी है, याकूब के लिए मेरा नबी नबी है, ईसा के लिए मेरा नबी नबी है, अबू बकर के लिए मेरा नबी नबी है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हजरत उमर के लिए मेरा नबी नबी है, हजरत उस्मान अली के लिए मेरा नबी नबी है, तलहा जुबैर के लिए मेरा नबी नबी है, यूसुफ के लिए मेरा नबी नबी है, जिब्राइल के लिए मेरा नबी नबी है, इसराफील के लिए मेरा नबी नबी है, इज़राइल के लिए मेरा नबी नबी है, किरामन व कातिबीन व हारूत व मारूत, हामिलान अर्श के फरिश्तों के लिए मेरा नबी नबी है, आसमान के लिए मेरा नबी नबी है, जमीन के लिए मेरा नबी नबी है, कायनात के लिए मेरा नबी नबी है, जलवों के लिए मेरा नबी नबी है, खलवत में मेरा नबी नबी है। अरे जालिमों, कुरान के अंदर मेरा नबी नबी है, कुरान की सूरतों में मेरा नबी नबी है, कुरान की आयतों में मेरा नबी नबी है, कुरान के पारों में मेरा नबी नबी है, कुरान के रुकू में मेरा नबी नबी है, अरे कलमे में मेरा नबी नबी है। ऐ वहाबियों, तुम दीन के बाहर, तुम दीन के बाहर, तुम कुरान के बाहर, तुम कलमे के बाहर जो कह लो, है दीन के अंदर नबी नबी है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, रज़ा नफ्से दुश्मन है, दम में न आना कहां तुमने देखे हैं चंद्र। बेशक सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के बोलो, बोलो यार, बोलो जो यार, मुस्कुरा के बोलो। अरे इधर तुम मुस्कुराओगे, उधर आमना का लाल मुस्कुराए, जिसके होठों की लाली पर, जिसके होठों की लाली के तबस्सुम पर बरेली की आला हजरत ने कहा, पतली पतली गुले कुद्सों की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। आला हजरत फाज़िल बरेलवी कहते हैं, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा, खल्क का आका कहूँ तुझे, तुम दीन के बाहर जो कह लो, कुरान के बाहर जो कह लो, कलमे के बाहर जो कह लो, है दीन के अंदर नबी 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 है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। खूब की सैरे चमान, फूल चुने शाद रहे, बाग़ जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रही जिंदगी राघोपुर के लोगों, फिर मिलेंगे। ए रज़ा, ये अहमदे नूरी का फैज़े नूर है, हो गया
गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। When I will come to return your village, I will deliver speech after this matter if I will alive in the world by grace Allah। बोलो जोर से बोलो। अरे यार ये फरमाइशें तो शायरों से अच्छी रहती हैं, खतीबों से भी कोई फरमाइशें करता है? ये तो आपकी मोहब्बत है। सैफ रजा से अगर फरमाइश करो तो अच्छी भी लगती है। हजरात देखो, पूरा 1.5 घंटा हो गया मुझे तकरीर करते हुए, और मैंने खुतबा नहीं पढ़ा था। खुतबा पढ़ता तो आधा घंटा और चला जाता। कमेटी वालों, तस्लीम भाई, अगर खुतबा पढ़ता तो मेरा खुतबा आधा घंटे में खत्म होता है। अब 1.5 घंटे की तकरीर और आधा घंटे का खुतबा कितनी हो गई? 2 घंटे की तकरीर। मैं डायरेक्ट अपने मौजू पे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कम वक्त में कौम को ज्यादा फायदा पहुंचा दिया जाए। मैं वो नहीं हूं कि कौम का टाइम पास करूं, मजाक करूं, जोक करूं, हंसी मजाक करूं। आई डोंट लाइक। सुभान अल्लाह सलामत रखे मेरे भाइयों, आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। बस अब मैं एक बात कह के आपके जज्बात को सलाम करता हूं, आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। और ये मेरे सामने न जाने क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जहां मैं तकरीर करने जाता हूं तो 100 जगह तकरीर 90 जगह लोग ये कहते हैं हजरत 10 मिनट और बोल दीजिए। अल्लाह से ये शायरों का तरीका होता है, शायरों से कहा जाए एक कलाम और पढ़ दीजिए, लेकिन मैं आपकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। एक बात और कह के जाऊं, सुभान अल्लाह, मेरा रसूल जब पैदा हुआ, अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वा जिल्द सानी में इरशाद फरमाते हैं, जब मेरे रसूल पैदा हुए तो सबसे पहले रसूल ने अल्लाह को याद किया, और अल्लाह को याद करने के बाद मेरे रसूल ने कहा रब्बे हबली उम्मती। तकरीर का आखिरी पॉइंट आपके जज्बात को सलाम करते हुए कमेटी वालों तड़प के बोल दो सुभान अल्लाह, झूम के बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह को याद करने के बाद अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी अपनी किताब मदारिज नबुव्वा जिल्द सानी में तहरीर फरमाते हैं, अल्लाह की तारीफ व तौसीफ हम्द व सनाई किबरियाई बयान करने के बाद अल्लाह के रसूल ने कहा रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अब ये मेरा रसूल चल रहा है तो जबान पे है रब्बे हबली उम्मती। मेरा रसूल 10 साल का हो रहा है, जबान पे है रब्बे हबली उम्मती। मेरा रसूल 12 साल की उम्र में मुल्क शाम का सफर अबू तालिब की सरपरस्ती में करता है, जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती। 35 साल की उम्र में मेरा रसूल काबतुल्लाह का संग असबद का झगड़ा सुलझा रहा है, जबान पे है रब्बे उम्मती। मेरा रसूल 40 साल की उम्र शरीफ में पहुंच गया, ऐलान नबुव्वत फरमाता है, मेरा रसूल कहते हैं रब्बे हबली उम्मती। मेरे रसूल 53 साल की उम्र में मक्का को छोड़कर मदीना को बर चले जाते हैं, और जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती। मेरे रसूल मैदान बदर में जा रहे हैं, जबान पे है रब्बे सल्लिम उम्मती। मैदान उहद में दंदाने मुबारक पे चोट लग रही है, मेरा नबी फरमा रहा है रब्बे हबली उम्मती। खंदक के मैदान में रसूल पेट से पत्थर बांध रहा है, लेकिन जबान से बोला रब्बे हबली उम्मती। मेरा रसूल 63 साल की उम्र शरीफ ज़ाहिरी एतबार से गुजारने के बाद कब्र शरीफ में जा रहा है, तो जबान पे जारी है रब्बे हबली उम्मती। है रागूपुर के लोगों, अब मेरा रसूल का जनाजा पाक कब्र के अंदर है, आक़ा करीम के होठों को जुम्बिश हो रही है, मेरे सरकार के होठ हिल रहे हैं, तमाम सहाबा खड़े हुए हैं। हजरत अली कब्र शरीफ में गए, हजरत अली ने अपना कान लगाया मुस्तफा के होठों के करीब, अल्लाह के हबीब के होठों के करीब हजरत अपने काम ले गए। सहाबा ने पूछा अली बोलो कब्र की आखिरी मंजिल में कमेटी वालों, मेरे रसूल अपनी बीबी सैयदा खदीजा को तो याद नहीं फरमाते? हजरत अली ने कहा नहीं, अगर दिल पे चोट लगे तो आंख में आंसू आना चाहिए। हजरत अली फरमाते हैं, जब सहाबा मुझसे पूछ रहे थे अली बताओ कब्र शरीफ की आखिरी मंजिल है, थोड़ी देर के बाद रसूल की कब्र पाक को ढक दिया जाएगा। आमना का लाल किसको याद कर रहा है? कि अपनी बेटी सैयदा कायनात को याद कर रहा है। हजरत अली ने कहा नहीं, कि अपने नवासे हसन और हुसैन को याद कर रहे हैं। हजरत अली ने कहा नहीं, कि हजरत अबू बकर को याद कर रहे हैं। अली फरमाते नहीं, कि सैयदा आयशा की याद आ रही है। हजरत अली ने कहा नहीं, सहाबा की चीखें बुलंद हुई, अली जल्दी बताओ मेरा रसूल किसे याद कर रहा है? हजरत अली ने कहा ऐ राघोपुर के लोगों, अली की ज़बान विलायत बोल रही है, ज़बान तक़द्दुस बोल रही है। फातिह खैबर जवाब दे रहा है, हसनैन का बाबा बोल रहा है, फातिमा का शौहर बोल रहा है, जन्नत के डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है। फातिह खैबर अली ये मुर्तज़ा की ज़बान बोली। मेरा रसूल न अपने नवाज़े हसन और हुसैन को याद फरमा रहे हैं, इस खबर में न बीबी आयशा को याद कर रहे हैं, न बेटी फातिमा को याद कर रहे हैं, न नवाज़े हसन और हुसैन को याद कर रहे हैं। सहाबा ने कहा किसको याद कर रहे हैं? अली की आंखों में आंसू आया, कहते मेरे नबी अपनी गुनहगार उम्मत को याद कर।
गुनहगार उम्मत को याद कर रहे, खताकार उम्मत को याद कर रहे हैं, शियार उम्मत को याद कर रहे हैं और जबान पे जारी है रब्बे हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे, मौला मेरी गुनहगार उम्मत को मुझे दे दे, हे मौला देना तेरा काम होगा और दामन में छुपा के जन्नत में ले जाना मेरा काम होगा। आला हजरत फरमाते वुसअते दी है खुदा ने, दामने महबूब में जुर्म खुलते जाएंगे, वो छुपाते जाएंगे, पेश हक मुज्दा शफात का सुनाते जाएंगे, आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। जो रसूल कब्र में हमें ना भूला, जो रसूल पैदाइश के बाद हमें ना भूला, जो रसूल बदर और उहद में हमें ना भूला। खुदा की कसम अगर कोई प्रधानमंत्री के दरबार में चला जाता है तो अपने वोटरों को भूल जाता है, लेकिन मेरा रसूल शबे असरा में मेराज की रात में रब के जलवों में खड़ा है, रब का मुशाहिदा हो रहा है, राज़ो नियाज़ की बातें हो रही है, वहां भी मेरे रसूल ने कहा मौला तुझे मैं प्यारा हूं, मुझे मेरी उम्मत प्यारी है, ऐ मौला तुझे मैं प्यारा हूं, मुझे मेरी उम्मत प्यारी है। तो रब ने कहा मेरे रसूल वला सौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, तुझे तेरा रसूल तेरा रब इतना देगा कि तू खार खुश हो जाएगा। मेरे रसूल खुश करना मेरा काम है और खुश होना तेरा काम है। आला हजरत बरेली की धरती से पुकार कर कहते हैं आका खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम और खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। इजाबत का सेहरा इनायत का जोड़ा दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद, इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से जब सदाए मोहम्मद। हजरात हिंदुस्तान में जलसे तो मैंने बहुत किए, लेकिन अल्लाह को गवाह बनाकर कहता हूँ 2:30 बजे के वक्त में जैसा मजमा शुरू में था वैसा ही मजमा अब है। ये रिकॉर्डिंग के जरिए पूरा हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में वायरल किया जाएगा, सुना जाएगा। अजीब जलसा है, जैसे शुरू में थे वैसे अल्हम्दुलिल्लाह भी मौजूद है। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपकी गांव को लोगों को सलामत रखे। बस आला हजरत का वो पैगाम सुन लो, दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैज़ में जल जाएं बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। अब एक वादा करोगे, वादा ले लूं, वादा ले लूं पक्का, प्रॉमिस, गलत वादा तो नहीं करोगे। 2:30 बज रहा है, कब्रिस्तान करीब है, अल्लाह तौफीक दे गांव वालों तो इसी खबर में जाना है, यही मिट्टी में जाना है। दुआ किया करो अल्लाह ताला हमें हमारे घर वालों के कांधों पर कब्रिस्तान में जाने की तौफीक अता फरमाए। वरना जैसे सैफ साहब ने बताया कि हादसा हुआ, कितने हमारी जमात के लोग इस हादसे का शिकार हो गए। रास्तों में हम लोग तो सफर करते हैं पूरे हिंदुस्तान का, मैंने तो 10 मुल्कों का सफर किया अल्हम्दुलिल्लाह, अमेरिका, हॉलैंड का, वेस्ट इंडीज का भी मैंने सफर किया है। तो हम जानते हैं सफर की सऊबतें कितनी होती। बंगाल की खाड़ी से आपसे मुलाकात करने के लिए आ रहा हूं, सोचो मैं आपके यहाँ 1 घंटा पहले आ जाता अगर ट्रेन मेरी आउटर पे ना रुकी होती तो कितना मुश्किल होता है। कब कहाँ उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। अब हम कहेंगे आका उजाले अपने प्यार की मोहब्बत के हमारे साथ रहने दो, उजाले अपनी अकीदत के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाथ उठाओ, एक हाथ उठाओ, सीधा हाथ उठाओ, वादा करो, उठाए ना, जब तक मैं ना नीचे करूं उठाए ना, और तो तुम हाथ मत उठाना, बस तुम अपना हाथ उठाकर अपने सीने पे रख लेना, अपने कलेजे पे रख लेना। मेरी कौम की माँ बहनों, मैं तुमसे चंदा नहीं मांग, हाथ उठाओ कमेटी वालों, पूरा उठाओ, वादा करो जिस रसूल ने हमें जिंदगी भर याद किया हो, कब्र में याद किया हो, क्या वो रसूल कब क़यामत में मैं भूलेगा? नहीं भूले। जब नहीं भूलेगा तो वो रसूल कहते हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब वादा करो और आका से को, आका अगर नमाज आपकी आंखों की ठंडक है तो इंशाअल्लाह नमाज हम जरूर पढ़ते जाएंगे। जोर से बोलो इंशाअल्लाह, और बता दो आका सब कुछ छूटेगा लेकिन तुम्हारी आंखों की ठंडक जो नमाज है उसको नहीं छोड़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।
अब दूसरा भी हाथ उठाकर गवाह बना लो इंशाअल्लाह। जब ये शान होगी और कयामत में पहला सवाल पूछा जाएगा तूने नमाज पढ़ी थी कि नहीं, तो तुम तो बाद में बोलोगे, मेरा रसूल पहले ही कह देगा। अल्लाह अकबर कबीरा। बस आला हजरत की एक बात सुन लो, अर्शे हक है मसनदे रिफत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। ला वरब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। वो जहन्नम में गया उनसे जो मुस्तगनी हुआ है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। और आला हजरत जिस जलाल की बुनियाद पर पहचाने जाते हैं वो सुनो, आला हजरत के तुझसे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के। ऐ रज़ा खुद साहिबे कुरआन मद्दाहे हुजूर, तुझसे फिर मुमकिन है कब मिदहत रसूलुल्लाह की। मौलाए करीब मुजना चीज़ अहमद रज़ा मंजरी बरेलवी से जो भी कुरान की तशरीहात व तौज़ीहात हदीस के पढ़ने में